हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने प्रश्न है, ये है दोस्तों एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी का सेकेंड पेपर, जिसका नाम है भारत का उत्तर भूगोल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप कि आपको इस प्रश्न और उत्तर से काफ़ी हद तक मदद मिले। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद आप कमेंट, लाइक, शेयर जो भी करना है कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है और उससे संबंधित व्याख्या, ठीक है। जैसा कि प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, वो है भारत की जलवायु का मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या अथवा करके मित्रों आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विश्व में पाई जाने वाली समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती हैं और इस कथन के संदर्भ में भारत को जलवायु प्रदेश में बांटने में के विभिन्न प्रयासों की विवेचना कर दीजिए, ठीक है। ये तो रहा प्रश्न। अब जब आप इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले हेडिंग देंगे जलवायु और उसमें लिखेंगे वर्गीकरण एवं विशेषताएं, और आगे लिखेंगे आप किसी भूभाग के वर्ष भर तापक्रम एवं वर्ष की औसत अवस्था को जलवायु कहा जाता है। आगे लिखेंगे कि जलवायु के अंतर्गत हम वायु के तापमान, तापक्रम एवं आर्द्रता की अवस्थाओं पर विचार करते हैं। तापक्रम और आर्द्रता अथवा दूसरे शब्दों में जलवायु निम्न कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। पहला है आपके सामने दोस्तों, वो है भूमध्य रेखा से दूरी अथवा अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। आगे लिखेंगे इसमें कि सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लंबवत चमकता है। जो स्थान भूमध्य रेखा से जितनी ही दूर होती हैं उन पर सूर्य की किरणें उतनी ही तिरछी पड़ती है। फलस्वरूप जो स्थान भूमध्य रेखा से जितनी ही दूर होते हैं उनकी जलवायु उतनी ही ठंडी है। दूसरे शब्दों में उच्च अक्षांशों में निम्न अक्षांशों की तुलना में निम्न ताप पाया जाता है। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में ये स्थिति बंगलौर, दिल्ली से अधिक गर्म है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों आपके सामने, वो है समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि वायुमंडल के निम्न भागों में रेत व धूल कण भी भरे रहते हैं, अतः हवा गर्म रहती है और ऊपर की वायु हल्की और स्वच्छ होती है, जिसमें ताप रुक नहीं पाता। और यही कारण है कि जो स्थान समुद्र तल से जितने अधिक ऊंचे होते हैं उनका तापक्रम अपेक्षाकृत उतनी ही निम्न होती है। पर्वतीय पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल आदि इसी प्रकार कारण गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं। तीसरा हेडिंग लिखेंगे दोस्तों समुद्र तट से दूरी, ठीक है। लिखेंगे इसमें स्थल एवं जल के गर्म एवं ठंडा होने से की दर भिन्न भिन्न होती है। स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म एवं शीघ्र ही शीतल हो जाता है, अतः जल एवं जल के ऊपर विद्यमान वायुभार में भी अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के अनुसार समुद्र तटीय भागों में दिन समुद्र में स्थल की ओर और रात्र में स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चला करती हैं, ठीक है, जिससे समुद्री तटवर्ती भूभागों की जलवायु सम हुआ करती हैं। और समुद्रीय समकारी प्रभाव समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होती जाती है। फलस्वरूप जो स्थान समुद्र से जितनी ही दूर होते हैं उन पर भूभागों के शीतकाल की ओर से कठोर एवं जाड़ा एवं ग्रीष्मकाल की भीषण गर्मी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल में है आपके सामने दिल्ली। चौथा है दोस्तों आपके सामने, वो है भूमि का ढाल, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे सूर्य के सम्मुख वाले ढाल पर विपरीत ढाल की अपेक्षा अधिक तापक्रम रहता है, क्योंकि वहाँ अपेक्षाकृत सीधी किरणें पड़ती हैं और ध्रुवों की ओर ढाल वाले स्थान ठंडी हवाओं से प्रभावित होने के कारण अपेक्षाकृत शीतल रहते हैं, जबकि भूमध्य रेखा की ओर ढाल वाले स्थान शीतल वायु से सुरक्षित रहने के कारण अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं। एशिया के साइबेरियन या का ध्रुवों की ओर ढाल होने के कारण वहाँ अत्यंत ठंडी पड़ती है, ठीक है। 5 नंबर है आपके सामने दोस्तों, वो है समुद्री धाराएं, ठीक है। लिखेंगे इसमें कि कोस्ट समुद्री धाराओं से प्रभावित तटों की जलवायु उष्ण एवं ठंडी, समुद्री धाराओं से प्रभावित तटों की जलवायु ठंडी होती है। क्यूरोशियो से प्रभावित जापान का पूर्वी तट पश्चिम तट की अपेक्षा गर्म रहता है। सखालिन तट क्यूराइल की ठंडी धारा से प्रवाहित होने के कारण अत्यंत ठंडा रहता है। 6 नंबर लिखेंगे दोस्तों, वो प्रचलित हवाएं। लिखेंगे इसमें जहाँ ठंडी प्रदेशों की ओर से शीतलन हवाएं आती हैं वहाँ का तापक्रम नीचे रहता है।
उदाहरण की बात करें तो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से उत्तरी मध्य चीन का तापक्रम काफ़ी गिर जाता है। जिन भूभागों में समुद्री वायु पहुंचती रहती है वहां की जलवायु सम होती है और लगभग सर्वत्र तटीय भागों में यह समकारी प्रभाव अनुभव किया जाता है। इसके अतिरिक्त हवाओं से वर्षा होने की संभावना अधिक होती है, जबकि वाष्पविहीन हवा जलवायु की ओर शुष्क बना देती है। और 7वां नंबर है भूमि का स्वभाव। लिखेंगे इसमें कि जिन भूभागों की मिट्टी पथरीली अथवा रेतीली होती है वहाँ कठोर जलवायु पाई जाती है, क्योंकि पत्थर एवं रेत बहुत ही शीघ्र गर्म एवं बहुत शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। राजस्थान की जलवायु कड़ी होने के कारण वहाँ की भूमि का रेतीला होना भी है। चिकनी अथवा दोमट मिट्टी वाले भूभाग में तापांतर अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे है 8 नंबर वनस्पतियों की स्थिति। ठीक है, तो वनस्पतियों की उपस्थिति में वायुमंडल में बराबर नमी रहती है और जलवायु सम हो जाती है, क्योंकि वृक्षों द्वारा हुए वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता रहता है और ये वायु को प्रभावित करती है। अधिक वनस्पति युक्त भूभागों में नम जलवायु पाई जाती है। इसी से सरकार वनों के संरक्षण और वन लगाने के कार्यक्रम को भी महत्व देती है। ठीक है, और 9 नंबर लिखेंगे दोस्तों, इसमें वो लिखेंगे पर्वतों की स्थिति। ठीक है, और लिखेंगे इसमें समुद्रों से चलने वाली वाष्प युक्त हवाओं के मार्ग में उन्हें रोकने के लिए किसी पर्वत श्रेणी में पड़ जाने से वर्षा की संभावनाएं निश्चित हो जाती है। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी से मानसून को रोककर पूर्व हिमालय अधिक वर्षा में सहायक होती हैं। ठीक है, और चेरापूंजी में लगभग 1000 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और दूसरी ओर अरावली पर्वत श्रेणी है जो कि अरब सागरीय मानसून की दिशा में समांतर विस्तृत है, जिससे राजस्थान बिल्कुल ही शुष्क रहता है। तो ये थे आज के प्रश्न और उससे संबंधित उत्तर। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न से बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपके से जो भी कनेक्टेड हैं, आपके दोस्त, फ्रेंड्स, कॉलिंग, रिश्तेदार या जिनका भी MF ज्योग्राफी का पेपर है, जैसा कि हमने बात की भारत का उत्तर भूगोल, उनके आप हमारे वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।